बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका अचानक 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो वज़न कम हो गया हुआ है, अगर आपको महसूस होता है कि शदीद किस्म का जिस्म में दर्द महसूस होता है, आपको स्किन में कहीं पे भी कोई मोल बना हुआ है, उसकी साइज़, शेप या कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। आप महसूस करते हैं कि आवाज़ मेरा बैठा-बैठा सा महसूस होता है। 3 हफ़्ते से 4 हफ़्ते से मुसलसल खाँसी मुझे मुसलसल है, वो ख़त्म नहीं हो रही। खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ होती है। अब इवन मुझसे एक लुक़मा भी, एक पानी का घूँट भी नहीं लिया जा रहा। आप महसूस करते हैं कि मुझे पेशाब में, बाज़ औक़ात खाँसी में ब्लड आना शुरू हो गई है, या आप फ़ील करते हैं कि गर्दन की एक साइड पे काफ़ी गिल्टियाँ थी, दूसरी साइड पे अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता एक्ज़िला पे भी गिल्टियाँ आना शुरू हो गई हैं, और नीचे जो गिवन रीजन है वहाँ पे भी मुझे गिल्टियाँ आना शुरू हो गई हैं। आप फ़ील करते हैं कि मुझे पेशाब में बाज़ औक़ात पाख़ाने के साथ मुझे ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख एज़ ENT हेड एंड नेक सर्जन। कैंसर की ये 6 से 7 अलामतें हैं, उसमें से 1 या 2 अगर आप महसूस करते हैं तो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर कंडीशन। आप नियर बाय कंसल्टेंट को दिखा के इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। आपको पता है कि अक्सर जो पेशेंट एक कैंसर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उनकी अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि सर हम गए थे वहाँ पे, जो अक्सर लाहौर में उनकी ब्रांचेज़ हैं, पेशावर में है, कराची में है, वो सब उन्होंने लेने से इनकार किया था। तो उमूमन यही वजह होती है कि वो जितने भी कैंसर के पेशेंट लेते हैं अर्ली लेते हैं, अर्ली स्टेज में लेते हैं, कि जिससे उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। लेट आने की वजह से, लेट स्टेजिंग की वजह से वो इवन पेशेंट भी नहीं लेते। तो अगर ये सारी अलामतें में से 1 या 2 आप फ़ील करते हैं तो प्लीज़ डोंट इग्नोर। नंबर 1, वेट लॉस। अगर आपने फ़ील किया है कि आपको बगैर किसी वजह से 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो वज़न कम हो गया है। एक तो है कि नॉर्मल जब आप कोई डाइटिंग कर लेते हैं, या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, कोई मेडिकेशन वगैरह ले लेते हैं, या कोई खुदा न खास्ता किसी चीज़ की वजह से आप अंडर स्ट्रेस, अंडर टेंशन है, उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। मगर ये है, या कोई शुगर वगैरह है, मगर ये है कि बिला वजह से, बगैर किसी वजह से आपको 5 किलो, 7 किलो, 8-8 किलो वज़न कम होता जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर। क्योंकि उमूमन देखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता खुराक की नाली है, जैसे इसोफेगस है, या स्टमक है, या लबलबा है, या लंग्स का कोई कैंसर है, तो उसमें अचानक वेट लॉस हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको क्रॉनिक फटीग है, शदीद किस्म का जिस्म में दर्द महसूस होता है, थकावट हो जाती है, आप सुबह सवेरे उठते हैं और थके-थके से महसूस होते रहते हैं, आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा से काम पे चले जाते हैं, थक जाते हैं, थोड़ी सी आप फिज़िकल काम कर लेते हैं, थक जाते हैं। एक है कि आपने कोई काम किया हुआ है, वो तो एक नॉर्मल है कि आप सारा दिन सुबह से शाम तक थे, शाम को आए थके हुए थे, आप ऑफिस का काम किया हुआ है, आप थके हुए थे, आपने कोई फिज़िकल एक्सरसाइज की, आप थक गए हुए, या आपने कोई लेट नाइट सोए थे, एक्सरसाइज मतलब कोई ना कोई आपने काम किया हुआ जिस वजह थके हुए, एक वो है। एक है कि आप बगैर किसी वजह से थकावट है और शदीद किस्म का जिस्म में दर्द है, और आपसे काम किया नहीं जा रहा, आपसे चला नहीं जा रहा, थोड़ा सा काम करते आप थक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम कहते हैं कि स्पेशली जो ल्यूकेमिया वाले पेशेंट होते हैं, लिम्फोमा वाले पेशेंट होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट हम कहते हैं कि CBC करवा लें। जब आप CBC करा लें तो उसमें भी आपको ना अर्ली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, आप फील करते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग। 2, तीसरा, स्किन पे कहीं पे भी ना आपको कोई मोल बना हुआ है, आप देखते हैं कि वहाँ पे थोड़े से अरसे में उसकी साइज़, उसके शेप में, उसके कलर में चेंजेस आना शुरू हो गई है, तो ये भी कोई नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ एबनॉर्मल। उसमें सिंपल आपका कंसल्टेंट उसकी बायोप्सी ले लेगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी रिपोर्ट होगी उसको भी ट्रीट करना आसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप अपने आप को इग्नोर ना करें। चौथे नंबर पे वो पेशेंट जो महसूस करते हैं कि 3 हफ्ते से खांसी चल रही है, क्रॉनिक कफ है मुसलसल, और आवाज़ बैठा-बैठा सा महसूस हो रहा है, साथ में सांस की तकलीफ होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन को भी डोंट इग्नोर। ऐसे पेशेंट में एंडोस्कोपी होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी की जाती है, जिसमें अगर खुदा न खास्ता खुराक की नाली में या आवाज़ की नाली में कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है, कोई रसौली है, अर्ली लेंजल चेंजेस वगैरह हैं, तो वो डायग्नोस हो जाते हैं। या कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, ट्रेकिया है, सांस
का जो पाइप है उसमें या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपको एंडोस्कोपी से आपको आइडिया हो जाता है। तो कोई बायोप्सी करनी है तो वो साथ में हो जाती है। हाँ, इस तरह कोई एक्सरे चेस्ट करना हो तो वो भी हो जाता है। लंग्स की कोई खुदा न खासा मैलिग्नेंसी हो तो वो आपने रूल आउट करना होता है। लेरेंजियल मैलिग्नेंसी वो आपने रूल आउट करना होता है। तो चौथी अलामत में भी ये महसूस होता है कि अगर आप आवाज़ बैठा बैठा सा है और आपको लंबे अरसे से खांसी वो सेटल नहीं हुई तो आप इमीडिएटली एक दफ़ा दिखा दें, जिससे आपकी 2-3 ये टेस्ट हो जाए, एंडोस्कोपी आपकी हो जाए, सीटी स्कैन हो जाए, एक्सरे चेस्ट हो जाए, बलगम के एक टेस्ट हो जाए आपकी, तो चीज़ें सारी सामने आ जाएगी। 5वें नंबर पे वो पेशेंट जिनको खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ है कि पहले वो रोटी में तकलीफ़ थी, अब दलिया स्लाइस कस्टर्ड लेते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता एक लुकमा भी नहीं जा रहा, अब पानी का घूंट भी नहीं जा रहा। तो ऐसे पेशेंट में उमूमन वो फीमेल्स होती हैं जिसमें इनिशियली प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम था, अब वो हाइपोफेंजियल मैलिग्नेंसी में चला गया हुआ है, खुराक की नाली में कैंसर की तरफ वो चीज़ें जा रही है। ऐसे पेशेंट में भी हम कहते हैं कि इमीडिएटली एक दफ़ा आपकी एक्सरे हो जाए, बेरम स्वालो के टेस्ट हो जाए, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी हो जाए, कि कहीं पे भी सस्पिशियस है उसकी बायोप्सी हो जाए। बायोप्सी में जो भी स्टेजिंग आ जाएगी, साथ में सीटी स्कैन होगा कि पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है, जो भी स्टेज होगी तो अर्ली डायग्नोस होगा, अर्ली इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, अर्ली इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो पेशेंट जिनको पेशाब में ब्लड आना स्टार्ट हो गई है, या पायखाने के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो गई, स्टूल में ब्लड आई है, या वोमिटिंग के साथ ब्लड आ गई है, बलगम के साथ ब्लड आना शुरू हो गई है, या फीमेल में स्पेशली वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें खुदा न खास्ता कोई ब्लडर का यूरिनरी ब्लडर का कैंसर हो, या वेजाइनल कैंसर हो, या जो है लंग्स का कोई कैंसर वगैरह हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट को ये सारी अलामतें हो जाती हैं और आप महसूस करते हैं कि ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली सीटी स्कैन हो, इमीडिएटली उसकी बायोप्सी हो, इमीडिएटली उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो, जैसे कहीं पे भी ये अर्ली स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन हो जिससे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। 6वें नंबर पे 7वें नंबर पे अगर आप महसूस करते हैं कि गर्दन की एक साइड पे ना गिल्टियाँ बनी हुई हैं, 2, 3, 4 गिल्टियाँ बनी हुई हैं, वो साइज उसकी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, स्पेशली मोर देन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, वो दूसरी साइड पे भी गिल्टियाँ बढ़ती जा रही हैं और बगल में भी गिल्टियाँ आती जा रही हैं, जिसे हम एक्सिलरी रीजन कहते हैं। जो शर्मगाह है वहाँ पे भी गिल्टियाँ हैं, स्पेशली एक्सिलरी रीजन हो जाता है, टांग और पेट के दरमियान जो रीजन है वहाँ पे भी गिल्टियाँ आपके ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही हैं। ये पेशेंट स्पेशली लिम्फोमा वाले पेशेंट में, ल्यूकेमिया वाले पेशेंट जो होते हैं उसमें ये सिस्टमिक लिम्फ नोड्स वगैरह बढ़ जाते हैं गर्दन में, एक्सिलरी रीजन पे, ग्रेवन रीजन पे। तो ऐसे पेशेंट को भी ना इमीडिएटली सुई वाली टेस्ट होती है जिसे हम FNDC कहते हैं, टिश्यू लिया जाता है लेबोरेटरी में, साथ में ब्लड की टेस्ट वगैरह हो जाती है, CT स्कैन हो जाता है, उसमें स्टेजिंग ग्रेडिंग करके आसान हो जाता है कि इसकी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पेशेंट कई हद तक जो है ना लेट स्टेज में नहीं जाते, लेट कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, अर्ली इन्वेस्टिगेशन हो जाती है अर्ली। वरना उमूमन पेशेंट को देखा गया है कि 1 या 2 अलामतें हों तो हम कहते हैं कि आप फ़ौरन दिखा दें जिससे वो चीज़ें बेहतर की तरफ आ जाएं। ओवरऑल पेशेंट को कहा जाता है कि अगर आप अपना 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आप हेल्दी खाना वगैरह खाएँ, आप अपना सुबह को वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हाइजीनिक आप चीज़ों का ख्याल रखें, तो ये तमाम चीज़ें अलामतों से आप कई हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। मगर टेक होम मैसेज ये है कि ये जो 6 से 7 अलामतें हमने बताई जो अर्ली कैंसर की कंडीशन हैं, इनको इग्नोर ना करें। जब भी आपको फील हो प्लीज़ कंसल्ट योर नियर बाय कंसल्टेंट, अर्ली इन्वेस्टिगेशन हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो। थैंक यू सो मच।